नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बागा पर। मैं विकास आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैथ की क्लास में। जैसा कि कल पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कुछ स्टेप, कुछ बेसिक फार्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट, और आज उस पर क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे और कुछ बचे हुए स्टेप्स को भी कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक होगा कि आज हम नंबर सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ। कौन सी हेडिंग लगाई थी हमने कल? कौन सी हेडिंग बताओ? सर आप तो ऐसे पूछते हैं, हेडिंग कौन सी? चैटिंग की बात की होती तो बताते। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ गए नंबर सिस्टम पे। हेडिंग नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम जो आज की हेडिंग डलवाते हैं वो हेडिंग डलवाएंगे सन्निकट मान। कौन से? सन्निकट मान। सन्निकट मान से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि किस चीज़ के बारे में इसमें बताया जाएगा। सन्निकट मान, जो सन्निकट मतलब किसी नंबर के निकट की संख्या, किसी नंबर के निकट की संख्या। जैसे कि मैं कहूँ कि 99, तो 99 हमारा लमसम में नहीं, 99% हमारा 100 के निकट है। मैं कहूँ 9, तो 9 हमारा 10 के निकट है। नहीं समझ में आया? सर आप तो ऐसे बता देते हो, कुछ तो समझ में आए। ठीक है, मैं आपको जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ तो आपको अच्छे से। इसमें तो इंक ही ख़त्म हो गई, इंक ही ख़त्म हो गई। बच्चों 2 मिनट वेट करो, इंक डाल देता हूँ पहले इसमें। सन्निकट मान क्या बताया था मैंने आपको? सन्निकट मान नियरेस्ट वो नंबर जिसके नज़दीक का पूछा जाए, जिसके नज़दीक का पूछा जाए सन्निकट मान होता है। देखना कैसे पड़ेगी इसमें। ठीक है बच्चों, सन्निकट मान जिसके नज़दीक का पूछा जाए। जैसे मैं कहूँ 72, 78 के 72 और 78 किसके सन्निकट है? तो कहेंगे सर आपने 2 नंबर दे दिए, मैं कैसे बता पाऊँगा? क्योंकि 72 जो है वो 60 के नियरेस्ट है और 78 जो है वो 78 किसके? 80 के नियरेस्ट है। ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं अभी इंक डाल के आपको बोर्ड पे पूरा वेरीफाई कर देता हूँ कैसे होगा। ये इंक पड़ गई है, बस की ढक्कन को इसके ऊपर चढ़ा दो। ठीक है, इसकी ढक्कन को इसके ऊपर चढ़ा दो, चढ़ गया। ठीक है बच्चों, आ जाओ। यहाँ पर देखो, मैंने एग्जाम्पल की बात की सन्निकट मान। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 72 का सन्निकट मान, सन्निकट मान। अब 72 का सन्निकट मान कैसे निकालेंगे? आपको यहाँ पर देखो, मैंने 10, 100, 1000, 10,000 लिख दिया। ठीक है, आपको इनसे थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा। हमारा नंबर 10 मल्टीप्लाई के नियरेस्ट होना चाहिए, 10 मल्टीप्लाई के नियरेस्ट होना चाहिए। सर कैसे 10 मल्टीप्लाई की बात होगी? देखो मैंने यहाँ का 72 का सन्निकट मान, क्या का? 72 का सन्निकट मान। तो हमारा 72, देखो 72 जो है हमारा किसके नियरेस्ट पड़ रहा है? आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, हमें वो नंबर देखना पड़ा जिसके पास में आएगा, जिसके पास में आएगा। हम देखते हैं, अगर मुझे 72 से 80 के आसपास जाना है तो लमसम में नहीं, मैक्सिमम मुझे 8 अंक बढ़ाने पड़ेंगे। कितने? 8 ऐड करने पड़ेंगे, तब मैं यहाँ 80 के पास में पहुँचूँगा। लेकिन उसके बैक साइड में आप देख सकते हो
बैक साइड में आप देख सकते हो, अगर मुझे वापस आना हो, क्या 72 से वापस आना हो तो मुझको -2 ही करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे मैं से 8 ऐड करता हूँ तो मेरा 80 के नियरेस्ट पहुँच रहा है, और मैं थोड़ा सा 2 माइनस करता हूँ तो वो हमारा 70 के नियरेस्ट पहुँच रहा है। तो हम कह सकते हैं 72 का सन्निकट मान 70 होगा। कह सकते हैं 72 का सन्निकट मान 70 होगा। अभी नहीं क्लियर हो पाया ये कैसे हुआ कैसे नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उस पर थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर देखो, आपको ध्यान देना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये देखो हमारा क्या है, बीच का नंबर है। ठीक है, ये बीच का है नहीं, यहाँ पे हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। ठीक है, अब आपको लगेगा बीच का है। ठीक, अब बीच का लगेगा। ठीक, इधर 4 डिजिट इधर 4 डिजिट, ये हमारा 5 बीच का है। तो जब हमारा 7, अब हम नियरेस्ट की बात करेंगे तो 5 से कंपेयर करेंगे, 5 से, मतलब एंड में 5 देखेंगे, एंड में 5 देखेंगे, एंड में 5 देखेंगे। जैसे कि बात की जाए, मैं कहूँ मुझे 5 से छोटा, 5 से छोटा, 5 से छोटा। ठीक है, अगर 5 से छोटा होगा तो छोटे की साइड जाएंगे, 5 से छोटा होगा छोटे की साइड जाएंगे, अगर 5 से बड़ा होगा तो बड़े की साइड जाएंगे। नहीं समझ में आया सर, कैसे बता दिया आपने। देखो मैंने आपको बताया कि 5 से वेट करेंगे कि 5 से छोटा होगा छोटे की साइड जाएंगे, छोटी। सर आप तो कुछ गड़बड़ करने लगे यहाँ पर। ठीक है, छोटा छोटा छोटे की साइड जाएंगे, अगर 5 से छोटा हुआ तो छोटे की, 5 से बड़ा हुआ तो बड़े की साइड जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आप समझ में आएगा आपको, एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ कोई तगड़ा सा। मैंने यहाँ पर लिखा 78 69 87। ठीक है, मैंने आपको बताया लास्ट का आपको 5 देखना है, लास्ट का आपको 5 देखना है। ठीक है, ये देखो 5 से बड़ा है, कितना है 5 से बड़ा है, कितना है 5 से बड़ा है, कितना है 5 से बड़ा है। तो मैंने कहा बड़े की साइड जाएंगे, बड़े की साइड जाएंगे। तो ये 78 से बड़ा क्या आएगा, 78 से बड़ा क्या आएगा, 78 से बड़ा 80 आएगा। तो 78 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 80। 78 का सन्निकट मान 80 हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात की जाए 69 कितना 69। मैंने आपको बताया लास्ट का हमें 5 देखना पड़ेगा, लास्ट का 5 देखना पड़ेगा। अगर 5 हमारा 5 से बड़े की नंबर की बात की जाए, 5 से बड़ा है, देखो इधर देखो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा 9 है, 5 से बड़ा 9 है तो बड़ा नंबर आएगा। 69 किसके पास में पड़ेगा, 69 किसके पास में पड़ेगा, 70 के, किसके पास में 70 के, किसके पास में 70 के। अब यहाँ पे 87 की बात कर लेते हैं। हमने आपको फिर से बताया है कि 5 से हमें नंबर देखना पड़ेगा, लास्ट में 5 से चेक करना पड़ेगा। ये देखो 5 से बड़ा है, कितना 5 से बड़ा है ना, तो बड़ा नंबर आएगा। किसके पास में ये पड़ेगा, किसके पास में पड़ेगा, 90 के। कुछ समझ में आया। सर आपने बड़े नंबर की बात कर दी, छोटे की भी बात कर दो। ठीक है, हाँ छोटे पे भी हम एग्जाम्पल लेंगे, छोटे पे भी एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, सन्निकट मान समझ में आ रहा है। जैसे कि 63 71 82। ठीक है, आप देखो हम छोटे की बात करते हैं, छोटे की बात करते हैं। मैंने आपको बताया 5 से देखना पड़ेगा। ये हमारा 5, यहाँ पे क्या है 3 है तो 5 से छोटा है, ये 5 है 5 से 3 छोटा है तो हम छोटे की साइड आएंगे। तो 63 से छोटा क्या आता है, 63 से छोटा क्या आता है, 60 आता है। क्या आता है, 60 आता है। अब देखो यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, कितना है 1 है, और यहाँ पे कितना है 5। तो ये 5 से 1 छोटा हुआ ना, तो 71 से छोटा क्या हो जाएगा, 71 से छोटा क्या हो जाएगा, 71। समझ में आया। अब समझ में आया। अब यहाँ की आगे बात करते हैं। देखो 82 2 देखो 2, ये 5 से छोटा है, ये 5 से छोटा है तो छोटे की बात करेंगे।
82 से छोटा क्या आएगा? 80 आएगा। क्या आएगा? 80 आएगा। अब सर समझ में आ गया। आपने बताया है कि हमको लास्ट का नंबर 5 से देखना पड़ेगा, अगर 5 से बड़ा होगा तो बड़ा नंबर आगे, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और 5 से छोटा होगा तो पीछे बढ़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने यही कहा, अगर 5 से बड़ा होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, 5 से छोटा होगा तो पीछे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हेडिंग डालो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। हेडिंग डालो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। सर आपने तो सेम सेम लिख दिया, जो फिसल गई, मैं नहीं, हाथ मेरा फिसल गया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो ये हमारी एक हेडिंग बची है, इसके बाद एक हेडिंग और आएगी, इसके बाद हमारा ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस बोर्ड पे आपके अच्छे से खतरनाक वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे। मैंने क्या, अगर वही कदम, ठीक, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। सर ये कैसे होगा? आपको कुछ नहीं याद करना, माइंड में मैं जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से। कुछ समझ में आया इनमें? कुछ आपको डाउट, कुछ मिस्टेक, कुछ कमी दिखाई दे रही है? कुछ भी कमी हो? हाँ सर कमी तो है इसमें, वाह जो है एक्स्ट्रा इसमें कम है। मतलब हम कह सकते हैं ये छोटा सा लिखा हो, ये छोटा लिखा है, ये बड़ा लिखा है, ये छोटा लिखा है, ये बड़ा लिखा। ठीक है, छोटा लिखा, बड़ा लिखा। तो हम जब यहाँ पे छोटा लिखा होगा तो हम कहेंगे छोटे से बड़े की साइड। क्या कहेंगे? छोटे से बड़े की, मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, मैंने क्या कहा? बढ़ते क्रम में, मतलब छोटे से बड़े की साइड, छोटे से बड़े की साइड। ये बड़ा लिखा तो बड़े से छोटे की साइड, घटते क्रम में। ठीक है, घटते क्रम। सर एग्जाम्पल भी तो बता दो, ऐसा तो समझ ही नहीं आ रहा, क्या बढ़ाएंगे, क्या क्या घटेगा। ठीक है, जब बढ़ते क्रम की बात आएगी, मतलब हम सीढ़ी आप चढ़ते हैं तो आपने देखा होगा फर्स्ट मंजिल से सेकंड मंजिल पे जाने के लिए आपको सीढ़ियों का यूज करना पड़ता मोस्टली, क्योंकि हर जगह लिफ्ट नहीं होती है। तो आपने देखा होगा फर्स्ट से सेकंड पे जाने के लिए, मतलब फर्स्ट से सेकंड जाने पे बढ़ते क्रम में, मैंने क्या पता, बढ़ते नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ठीक है, नीचे से ऊपर। ठीक है, नीचे से ऊपर। ठीक है, ये क्या आएगा? आरोही क्रम। ठीक है, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप देख पा रहे मैं यहाँ पे नंबर्स बढ़ते हुए जा रहे हैं, नंबर्स बढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे देखो बड़ा है तो बड़ा बड़ा मतलब ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से मतलब सेकंड मंजिल से हमें फर्स्ट पे आना है, फर्स्ट से ग्राउंड पे आना है, तो घटते क्रम। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है 5 4 3 2 1 डॉट डॉट डॉट, मतलब 0 -1 -2। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या था? बढ़ते क्रम, लेकिन यहाँ पे क्या है? घटते क्रम। ठीक है, क्या है? घटते क्रम। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब छोटा वर्ड था तो छोटे से स्टार्ट किया, बड़ा है तो बड़े से स्टार्ट किया। डिफिनीशन में ज़्यादा कुछ क्या कहते हैं? डिफिनीशन। क्या कहते हैं? डिफिनीशन। डिफिनीशन को लिखना इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इस पे आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, वो भी MCQs। आपको कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना, सिर्फ एक एग्ज़ाम आएगा, वो भी MCQs रिलेटेड आएगा, कोई नोट डाउन नहीं इतना ज़्यादा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, उस पर क्वेश्चन आएंगे, उड़ा देंगे। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया?
अब लास्ट हेडिंग डाल दो, उसके बाद क्वेश्चन से आ जाते हैं। लास्ट हेडिंग डालते हैं, लास्ट हेडिंग डालते हैं। लास्ट हेडिंग सर क्या डालेंगे? लास्ट हेडिंग सर क्या डालेंगे? रोमन संख्या। ठीक है बच्चों, ये लास्ट हेडिंग है। लास्ट कॉन्सेप्ट चैप्टर की लास्ट हेडिंग। मैंने जितने भी हेडिंग इसमें कराए उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रोमन नंबर एक तरह की भाषा है, मतलब हम अपनी नंबर्स को रोमन संख्याओं में, शॉर्ट संख्याओं में, जैसे कह सकते हैं शॉर्ट संख्याओं में लिख सकते हैं। जैसे लोग इंग्लिश में डॉक्टर को DR पॉइंट लगा देते हैं, तो डॉक्टर, वैसे ही अगर हमें नंबर 40 लिखना है, 40 को भी अपनी रोमन एक भाषा है उसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है सर, कैसे याद कैसी होगी? याद कैसे होगी? तो याद तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वैसे कि हम इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, याद वैसे हो पाएगा। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है जिससे कि बता दिया सर ने हाँ क्वेश्चन उड़ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ लिख के, तो आपको वैसे ही सीखनी पड़ेगी, थोड़ा सा माइंड यूज करने के लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16। ठीक है, 16 तक करते हैं, उसके आगे बढ़ेंगे। तो जब 1 आएगा तो आई देखिए ना आपने, आई देखिए, तो आप थोड़ा सा माइंड आई पे ही फोकस कर दो कि सर ये आपने आई बना दी, आई बना दी। जब 1 की बात हुई तो 1 आई, जब 2 की बात हुई तो मैंने 2 आई बना दी। बस दोनों आई को एक में ही चिपका दिया है। जब 3 नंबर की बात आएगी तो कितनी आएगी बच्चों? 3। तो 4 नंबर की बात आएगी तो सर आपने यहाँ पर 1 आई, 2 आई, 3 आई बनाई, लेकिन यहाँ पर चौथी आई कहाँ गई? चौथी आई कहाँ गई? ये आई है, उसके बाद में बी है। आई ए बी ए कह सकते हैं, या आप सीख सकते हो, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 4 दिया, मतलब आपको 1 2 3 तो याद करने ही नहीं, 3 की बात करेगा तो 3 आई चिपका देंगे। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे 5 की बात करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। 6 की बात करेंगे तो 6, जो 5 था उसमें 1 हम चिपका देंगे, 5 में 1 चिपका देंगे। ठीक है, अब 7 की बात करेंगे तो 5 लिखेंगे पहले और 2 चिपका देंगे। समझ में आया? 8 की बात करेंगे तो 5 लिखेंगे, फिर 3 चिपका देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे हुआ? यहाँ पर आपको ये थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, और याद तो आपको ये 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, कॉपी में नोट डाउन, तो याद ऑटोमेटिक हो जाए। कोई इसमें जादू मैजिक नहीं है। ठीक है, 8 की बात होगी। 9 कैसे आएगा? 9 कैसे आएगा? 9 कैसे आएगा? 9 कैसे आएगा? देख पाओगे ना बच्चों आप? ये क्या है? 15। ये क्या है? 15। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना है। मैंने यहाँ पर 1 किया तो 1 आ गई, 1, ठीक, 1 लिखा तो 1 आ गया। यहाँ पे तो 1 2 3 4, यहाँ पे तो 4 5 6 7 8 9। अब 9 को ध्यान से देखो, 9 और 10 में आपको क्या दिखा? 9 और 10 में आपको क्या दिखा? 10 में मैंने एक x बनाया, 9 में 1 आगे किया और x पीछे किया। 1 आगे है, x पीछे, मतलब कह सकता हूँ कि 9 से 1 जाएगा, सॉरी बच्चों, 10 से 1 जाएगा तो 9 आएगा, 10 से 1 जाएगा 9 आएगा। इस पे आपको आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हुआ था। तो थोड़ा सा यहाँ पर रोशनी डाल देता हूँ जिससे आपको आगे जाके कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली समझ में आ जाए। ठीक है, 11 की बात की तो 10 था, तो 10 में 1 ऐड किया। 12 में जैसे हम यहाँ पे ऐड करते हुए आए हैं ना, सेम वही काम हमने यहाँ पे किया है। ठीक है बच्चों,
सेम स्टेप आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। 16 तक हो गए, 16 के आगे आ जाते हैं। 16 तक हो गए, 16 के आगे आ जाते हैं। 16 तक हो गए, 16 के आगे आ जाते हैं। नोट डाउन करते रहो बच्चों। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है, 32। ठीक है, 32। अब देखो 70 की बात की जाए, 70 नहीं 17, 17 की बात की जाए। 17 में क्या होगा, देखो पहले 17 बना कैसे, 10 और 10 में 7 ऐड किया तो 17 आ गया। तो हम पहले 10 लिखेंगे, 10 लिख दिया सर। उसके बाद 7 लिख दिया। 18 की बात करेंगे तो 10 आ जाएगा और 10 में 8 आ जाएगा, 18 हो जाएगा। 19 की बात करेंगे 10 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। 20 की बात करेंगे तो जब एक 10 था तो यहाँ पर 2 10 होंगे, तब तो 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक सा ही तो है। ठीक है, आगे आ जाओ। और 21 की बात करेंगे तो 21 आ जाएगा। 22 की बात करते हैं 22 आ जाएंगे। 23 की बात करते हैं 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 तक नोट डाउन करो। 32 तक नोट डाउन करो बच्चों। ठीक है, 32 तक नोट डाउन करो। 32 के आगे चलते हैं। 32 के आगे आ जाओ। 32 के आगे आ जाओ। ठीक है बच्चों, 32 के आगे आ जाओ। 32 था 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है बच्चों, अब 40 के आगे की कहानी जो पिछली कहानी थी उसी से संबंधित है। ठीक है, 33 की तो 30 बना देंगे। ये 30 बन गए, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 39। अब यहाँ पर 40 को हम पिछली कहानी से संबंधित ही बनाएंगे, थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। मैं यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट, जो आपके उसमें आते हैं, आपके उसमें आते हैं। किसमें? नवोदय के एग्ज़ाम में। ठीक है, नवोदय के एग्ज़ाम में, नवोदय के एग्ज़ाम में 10, 40, 50, 100, 500, 1000। ठीक है, इनको रोमन नंबर में नोट डाउन कर देता हूँ तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। 10 को मैं बता चुका हूँ, x लिखेंगे। 40 को कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर जब 10 लिखा तो थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, आप आराम से थोड़ा समझो। यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने आपको बताया था 10 कैसे लिखा था। 10 कैसे लिखा था, x बना के। 9 कैसे लिखा था, 9 ध्यान से देखना। 9 लिखा था मैंने, 10 से एक माइनस किया तो 1 आगे लगा दिया था बस। ठीक, 9 और 10 में अब 1 देखो कैसे लिखा था, 1 मतलब 10 से 1 माइनस किया तब 9 आया। 10 से 1 माइनस किया 9, मतलब 1 आगे आएगा, 10 पीछे आएगा। इसे 9 पढ़ते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब 39 हो गया, 40 कैसे लिखेंगे।
तो 50 को कैसे लिखते हैं, ये 50 हो गया, 50 हो गया। अब 50 से 10 माइनस करेंगे, 50 से 10 माइनस कर देंगे, 50 से 10 माइनस कर देंगे, 50 से 10 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये देखो 50 से 10 जाएगा तो 40 आएगा, समझ में आया। और 100 को कैसे लिखते हैं, 100 को कैसे लिखते हैं बच्चों, 100 को कैसे लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं, 500 को D लिखते हैं, 1000 को M लिखते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है 5 स्टार के साथ, 5 स्टार, ठीक है बच्चों। ये 100% क्वेश्चन आएगा इससे, 100% 200% की भी गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि PYQ क्वेश्चंस में मैंने देखा है इनसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं बोर्ड पे लेके चलता हूँ और आप देखना किस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे। PYQ क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई नया क्वेश्चन नहीं, कोई अपनी साइड से नहीं बनाऊंगा, जो एग्जाम में आया है वही आपसे पूछता हूँ, ठीक है बच्चों, समझ में आया। इनको आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चैनल पे बने रहो इस टाइप से, और हाँ आप आ तो गए हो चैनल पे, गुरु दक्षिणा तो दी ही नहीं, चैनल को तो लाइक सब्सक्राइब एक प्यारा सा कमेंट तो कर देना चाहिए आपको, इतना आपका हक इस चैनल पे बनता है, क्योंकि आप से हैं इस चैनल की नींव, ठीक है बच्चों। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा सर, क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ क्वेश्चन बताता हूँ, एक तो क्वेश्चन पूछ देगा दी गई संख्या का रोमन संख्या लिखो, रोमन संख्या लिखो, ठीक है। दी गई संख्याओं के रोमन संख्या लिखनी है। अब वो कोई भी संख्या दे देगा, MCQ क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर उसने के दी गई संख्याओं के रोमन, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा, उसने लिखेगा 27, और 27 में A दे देगा, कैसे दे देगा, ये B दे देगा, B कैसे दे देगा, C दे देगा, C कैसे दे देगा, D दे देगा, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, उसके आंसर्स ऐसे आ जाएंगे आपके एग्ज़ाम पेपर में, ठीक, एग्ज़ाम पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि अगर 27 का रोमन नंबर बताना है, तो सर आपने तो बताया था जो x होगा वो 10 होगा, हाँ मैंने बताया था, तो इसको तो आप काट दोगे क्योंकि ये होगा नहीं, x v1 मतलब 10 10 20, और ये 5 और 1 6 26, 5 और 1 26, ये मैंने बताया आपको 10 होगा, ये 26 हो जाएगा, 10 10 20 और 5 25 और 2 27, कितना हो गया 27, ये क्या है 10 10 20, ठीक है, समझ में आया। तो सर आपने बताया था कि इस टाइप से, कोई बात नहीं, समझ में आया बच्चों कि मैंने कहा क्या बताया, 27 का रोमन संख्या बतानी है। तो ऐसे जब रोमन नंबर दिए होंगे तो आपको ये नंबर देखना है कहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, और ये सब कैसे होगा, जो मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया है, जो समझाया उसको एक बार नहीं 2 से 3 बार वीडियो को देखोगे, नोट डाउन करोगे, तो ऑटोमेटिक ही याद करने की नीड नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगा, समझ में आया। आगे क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते 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 हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है 78। सर आपने ये तो 78 तो बताया नहीं, आपने 40 तक बता दिया, उसके बाद 50 100 1000 500 ऐसे बता दिया, 78 तो बताया नहीं। हाँ मैंने नहीं बताया, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है ना मैंने आपको कॉन्सेप्ट। कैसे देखो 78 हमारा लिखा कैसे जाएगा, 50 प्लस 28, 50 प्लस 28 ऐसे लिख सकते हैं ना, 50 प्लस
28 लिख सकते हैं ना बच्चों। 50 + 28 लिख सकते हैं बच्चों। समझ में आया आपको? ऐसे लिख सकते हैं ना। 50 + 28 ये 78 है। सर आपने बताया था पहले हम इसको लिख सकते हैं, इसको फिर ऐड कर देंगे, यही ना। इसको रोमन नंबर लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो ऐड कर देंगे, यही बात है। हाँ यही बात है। आपको पार्ट वाइज लिखना है, फिर उसको एडिशन में ऐड कर देना है। कैसे मैं आपको बता देता हूँ, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। बोर्ड पे बना हुआ मैं आपको बता देता हूँ। सर आपने 50 का क्या बताया था? 50 का मैंने बता दिया था ये। 50 का क्या बताया था? L आएगा, ठीक है। 28 का क्या बताया था? 28 का बता दिया था। 20 आ जाएंगे, 8 आ जाएगा, 20 आ जाएंगे, 8 आ जाएगा। तो सर आपका क्या ये हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 20, 28। सर ये हो जाएगा। सर कुछ गड़बड़ तो नहीं आपने बताया? बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बता दिया पहले ही। देखो मैंने आपको 40 बताया था, तो 40 कैसे आएगा? 30 तक आपके सीरियल से चलेंगे, लेकिन 40 आपका सीरियल से नहीं आएगा। 40 आपको मैंने 10 और 9 में डिफरेंस बताया था। 10 कैसे आया था? ऐसे आया था। 1 ऐसे आया था। तो 9 कैसे आ गया आपका? 9 आया ये 1 से 10, मतलब 10 से 1 माइनस क्या 9। ऐसे भी समझ सकते हो, या I और X ऐसे भी समझ सकते हो। तो जब मैंने 30 बताया था 3x हो गया, लेकिन 40 के लिए मैंने 50 से 10 माइनस किए थे, 50 से 10 माइनस किए थे। समझ में आया? तो हमारा जब हम इसको देखो तोड़ दिया ना, 78 को मैंने 2 टाइप में तोड़ दिया। 50 लिख दिया एक साइड में 28, तो 50 का आ गया, 28 का 28 आ गया। ये हमारा 28 है ये, ठीक है। ये देखो 20 और ये 8 हो गया, 28 ये 50 हो गया, ठीक है। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं सर समझ में तो नहीं आया, आपने एक ही बताया है। हाँ मैंने एक ही बताया। तो आगे एक क्वेश्चन और लेता हूँ, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो पूछ देगा एग्ज़ाम में कि C का C थर्ड C क्या है? सिंपल C दे देगा, ऊपर जो हेडिंग है वो गलत है, ठीक है, उसको चेंज करते हैं। रोमन संख्या दी गई, रोमन संख्या दी गई रोमन संख्या को अंकों की संख्या बनाओ, ठीक है। ये पूछ देगा, दी गई रोमन संख्या को अंकों की संख्या बनाओ। तो उसने C दे दिया, और C सर आपने तो कुछ पढ़ाया था, C क्या होता है? C कुछ नहीं होती है, C कुछ नहीं होती बच्चों, C कुछ नहीं होती है। मैंने बताया था आपको C क्या होता है? 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। D क्या होता है? D क्या होता है? 500 होता है, ठीक। M क्या होता है? M आपका 1000 होता है, ठीक। जब इन पे तो क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, इन पे क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। वो C दे देगा और नीचे ऑप्शन दे देगा 27, 28, एक कोने में कहीं चिपका देगा 100, जो आपको कभी दिखाई नहीं देता है, ठीक है, कभी नहीं दिखाई देता है। D पूछ देगा 500, M पूछ देगा, ठीक है, ऐसे ही पूछ देगा। मतलब आपसे ये दे के ये पूछ सकता है, ये दे के ये पूछ सकता है, ये दे के ये पूछ सकता है, दोनों साइड से। इस साइड से कान पकड़ ले या इस साइड से, आपको ही आंसर देना है एग्जाम सेंटर में, कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। वो पूछ देगा 100। अब 100 का रोमन नंबर सीधा आपको पता होना चाहिए C, 500 का D, 500 का D और 1000 का M, 1000 का M, ठीक है। चाहे इस साइड से आपको पकड़े कान, चाहे इस साइड से इधर लेके जाए तब भी आपको बताना है, चाहे इधर से आपको इधर लेके जाए तब भी आपको ही बताना है। समझ में आया? ये हमारा यहाँ पे नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। अब इस पे क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है बच्चों। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोई एक्स्ट्रा कोई कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा कोई कॉन्सेप्ट आता है वो साथ के साथ बताते चलेंगे, ठीक है बच्चों। कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट हो बता दो,
किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिखो। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिखो। ठीक है, 1 से 100 तक की अभाज्य। क्वेश्चन नंबर 1 1 से 100 तक अभाज्य संख्या लिखो। मैंने यहाँ पर लिखो क्यों बताया? लिखो की जगह पर यहाँ पे आएगा बताओ, क्योंकि वो वहाँ पर MCQs पूछेगा। मैंने यहाँ पर लिखो इसलिए सॉरी बच्चों, लिखो यहाँ पर। ठीक है, वो पूछेगा बताओ, क्योंकि वो वहाँ पर टोटल काउंट करके ऑप्शन में ब्रैकेट में दे देगा इतने 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 इतने। आपको लिखना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, फिर ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लिखो। क्यों? आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद बताता हूँ 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य नंबर आते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब 1 से 100 तक के अभाज्य नंबर। पहले तो बच्चों आप में से कई बच्चों को अभाज्य संख्याओं की परिभाषा नहीं पता होगी, क्योंकि नए नए बच्चे यहाँ पर आए हैं। तो उन सबको साथ में लेके चलते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक फिर से स्टार्ट करते हैं। अभाज्य नंबर अब यहाँ पे नोट डाउन नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, आप इनसे अपने कानों को खोल कर अच्छे से सुनना। ठीक है, अभाज्य नंबर में मैंने आपको बताया था ऐसा नंबर जो 1 से कटे और स्वयं खुद से कटे। 1 से कटे स्वयं खुद से कटे, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया? 1 से कटे। अब 1 से 100 तक की गिनती लिखोगे। 1 से 100 तक गिनती लिखोगे, उसके बाद आपको उसमें से अभाज्य नंबर छांटने पड़ेंगे। कौन से होते हैं तब आप उनको काउंट करोगे। काउंट करने के बाद में आप उसमें टिक करोगे जाके ऑप्शन। सही बात है। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा जो भी है 1 से 100 तक, 1 से 50 तक, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये क्योंकि एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता है आपके लोगों के पास में कि आप उसको लिख के काउंट करके ऑप्शन टिक कर पाओ। क्योंकि आप जब एक क्वेश्चन को लेके बैठोगे तो आपका समय 10 क्वेश्चन के इक्वल ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो सवाल देखने में छोटा है, लेकिन इसको करने में काफ़ी गांठें अच्छी की टूट जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर अभाज्य नंबर लिखते हैं। अब इसका सलूशन कर देते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 31 के बाद क्या आता है 30, 31 के बाद 37, 37 के बाद क्या आता है 39 नहीं आता है, 41 आता है, 41, 43, 47, 47 के बाद क्या आता है 49 नहीं आता है, क्योंकि 49 7 से डिवाइड होता है। और हमारा अभाज्य डिफिनीशन कहती है 1 से कटे और खुद से कटे। सर आपको भी नहीं पता है बच्चों, में डायरेक्ट ले सकता हूँ, इतने नंबर आते हैं, लेकिन आपको कैसे समझ में आया सर ये आए कहाँ से, इसलिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक, 47 के बाद 51 नहीं आएगा, 51 नहीं आएगा, लेकिन 53 आएगा, 57 आएगा, हाँ 57 आएगा, 59 आएगा, हाँ 59 भी आएगा, 61 आएगा, 61 भी आएगा, 67 आएगा, 63 नहीं आता है, 67 आता है। उसके बाद अगर 69 आता है, 69 नहीं आएगा, 71 आएगा, 71 आएगा, 71 आएगा। पता बच्चों, कोई बच्चा यहाँ पे बताएगा 71 अभाज्य नंबर है? कोई भी बच्चा बताएगा बच्चा कोई 71 अभाज्य नंबर है? 71 अभाज्य नंबर है। ठीक है, 71 हो गया, 71 के बाद 73 हो गया, 73 के बाद 79 आ गया, 79 हो गया। ठीक है बच्चों, 79 हो गया, 79 के बाद 83 हो गया, 83 आ जाएगा। ठीक है, 83 के बाद 87 देखो बच्चों, 87 किसी के नंबर में आता है, ध्यान से देखो, 87 किसी भी नंबर में आता है, 87 आता है, क्योंकि ये हमारा साथ 3 से डिवाइड होता है, 27 3 से,
29 मल्टीप्लाई 3 87, तो 87 नहीं आएगा। ठीक है, 87 नहीं है, 89 आएगा सर, 89 आएगा, हाँ 89 आएगा, क्योंकि 89 हमारा किसी भी टेबल में नहीं आता है। 89 के बाद 90 बनाएगा, 90 बनाएगा बच्चों, बताओ 90 बनाएगा, 90 बनाएगा, बताओ बच्चों कमेंट में। जो बच्चा बताएगा उसको एक टॉफ़ी दी जाएगी, जो बच्चा बताएगा उसको एक टॉफ़ी दी जाएगी। 97 के बाद आएगा 93, अब कोई बच्चा बताए 93 ये आवाज़ नंबर है या नहीं। जो बच्चा इसका आंसर देगा उसका कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट क्लास में नाम दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, 91 किसी बच्चे ने कोई नोटिस किया यहाँ पर, इसका आंसर दे के बताना। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की, कोई इस नंबर में मिस्टेक ढूंढ के बता सकता है? क्योंकि सब बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर किसी ने भी नहीं बताया है कि सर आपने 91 कर दिया जो 13 के मल्टीप्लाई में आता है। किसी भी बच्चे ने नहीं बताया। क्यों? बच्चों का ध्यान यहाँ पर नहीं है, वो जहाँ पे वो सब समझदार हैं, तो बताने की कोई नीड नहीं है। ठीक है बच्चों, 89 के बाद 91 नहीं, 93 भी नहीं है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आंसर दे दिया, तो टॉफ़ी किसी को नहीं दी जाएगी, टॉफ़ी मुझे खानी है। ठीक है बच्चों, टॉफ़ी अब मुझे खानी है। अब यहाँ पर बता दो मुझे 97, इसके आगे कोई नंबर ऐसा बता दो जो किसी से ना डिवाइड होता हो, एक हो स्वयं के अलावा। ऐसा कोई नंबर है? ध्यान से एक बार फिर से नज़र डाल दो बच्चों। ऐसा कोई नंबर गलती से मैंने लिख दिया हो जो आपकी नज़रों में चमकदार अच्छे से चमक रहा हो, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर। ऐसा कोई नंबर जो मैंने भाज्य संख्या के रूप में लिखा हो और लेकिन हेडिंग यहाँ पर अभाज्य पड़ी है। कोई नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 ये नहीं, मुझे तो नहीं दिखा बच्चों। आपको किसी को दिखाओ तो बच्चे कमेंट में दे सकते हो आंसर कि सर आपने यहाँ पे मिस्टेक की है। ठीक है बच्चों, आओ उसको काउंट करते हैं। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या था? 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याएँ लिखो। ठीक, हमने सर लिख दिए। अब पूछ रहा बताओ, अब हम बताएंगे भी कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 24 25 26 कितने आए? 26 आए। कितने आए? 26 आए। कितने आए? 26 आ गए बच्चों। कितने आए? 26 आ गए। फिर से काउंट कर लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। सर आपने बिल्कुल ही सही पहले ही काउंट किया था, फिर दोबारा क्यों? दोबारा मैंने इसलिए काउंट किया, आप लोग बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं तो थोड़ा उनका डाउट बनता है, सर एक बार फिर से काउंट कर दो। सर कोई हाथ ही फालतू हैं, सर तो बोर्ड पे इसलिए आए हैं कि बच्चों की सुनने के लिए। हाँ, मैं सुनने के लिए ही बैठा हूँ, आपकी नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा? आपकी नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा? ठीक है बच्चों, उसने कहा था 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याएं लिखो। सर हमने लिख दी थी। उसने कहा बताओ, तो हमने बता दिया। तो ऑप्शन में जब दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा 25 दिया होगा, 26 दिया होगा, 27 दिया होगा, 29 दिया होगा, तो आपको वहाँ पर लिखने की कोई नीड नहीं है। आपको सीधे वहाँ पर ऐसे ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। ठीक है, टिक नहीं करना पड़ेगा, आपके पास ओमार सीट होगी, वहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ, आपको उसको ऐसे 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 अपनी जो गुस्सा है जो बोर्ड पे मैं निकाल रहा हूँ, आपको उस ओमार सीट पे निकालनी है। मतलब कि राइटिंग अच्छी तो है सर आपकी? हाँ, राइटिंग मेरी अच्छी है, बस यही बातें करवा लो, काम तो कुछ है नहीं, बोर्ड पे पढ़ना तो है नहीं, क्लास में आ जाएंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, आंसर नहीं दे पाएंगे। हाँ, सर की कमियां देख लो कि सर आपने 26 की जगह 25 लिखा है। नहीं बच्चों, 26 लिखा है। ठीक है बच्चों, आपने देखा मैंने 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिखी, 26 आई, उन्होंने कहा बताओ, तो मैंने बता दी 26 होंगे। अब आपको यहाँ से 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं लिखनी है और बतानी है कितनी आती है। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? ठीक है बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखा बच्चों, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था उसी पे आपसे एक तगड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें आप सबकी गांठें टूट गई। किसी ने बता ही नहीं पाया क्योंकि आपको पता ही था नहीं कि सर 26 आएगा, 25 आएगा। अब आपसे जो मैंने लिखवाया था सेम उसी पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन 2 50 से 70 तक अभाज्य संख्या बताओ। ठीक, अब लिखना नहीं है आपको क्योंकि मैं लिखवा चुका हूँ, तो आपको वह लिखा हुआ है उसी में से देख के बतानी है, याद कर लेनी है। इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इसका 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 10। ठीक है बच्चों, ये मैंने ऑप्शन दे दिए और जो बच्चा इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में देगा उसको टॉफ़ी दी जाएगी। ठीक है बच्चों, आ जाओ आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉफ़ी चाहिए कि नहीं चाहिए, टॉफ़ी चाहिए कि नहीं चाहिए, किसी को टॉफ़ी चाहिए कि नहीं चाहिए, किसी को टॉफ़ी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब एक क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी सम अभाज्य संख्या है? कौन सी? इसमें ए आता है 2, बी आता है 3, सी आता है 4 और डी आता है 5। ठीक है, जो आपको यहाँ पर बतानी है कौन सी सम अभाज्य संख्या है। जिस बच्चे ने मेरी कॉन्सेप्ट की पिछली क्लास देखी थी तो उसको आंसर देने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस बच्चे ने मेरी फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास देख चुका है उसको यहाँ पर आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं। और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, पहले तो मुझे सब्सक्राइब करते, लाइक करते हो कि कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दे कि सर मैं नया हूँ और मैं अभी आया हूँ, मुझको ये आइडिया दीजिए, ये आइडिया अपने डाउट यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी मैंने बताया अभाज्य का कॉन्सेप्ट सिखा दिया था, मेरी पुरानी क्लासों में पढ़ा हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। और सम अभाज्य की बात की, इस पर भी मैंने चर्चा की हुई है। ठीक बच्चों, इसका आंसर क्या, मैंने कौन सी बात की, कौन सी सम अभाज्य संख्या है? सम होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य की परिभाषा बताई थी, ऐसा नंबर जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ऐसा नंबर जो 1 से कटे स्वयं से कटे अभाज्य संख्या होगी। और सम संख्या ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड पूर्णता हो जाए, 2 से डिवाइड पूर्णता हो जाए वो सम नंबर होगा। सर आपने तो आंसर ही बता दिया कंप्लीटली, क्योंकि सर 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर जो 1 से कटे स्वयं से कटे। तो मैं यहाँ पर 3 देखता हूँ कि सर 3 तो 2 सम तो नहीं है, क्योंकि वो 2 से नहीं करता है, तो इसको काट दो, ये 2 से नहीं करता, तो अभाज्य हो या ना उससे क्या ही मतलब, क्योंकि सम भी होना चाहिए। सर ये तो होगा, हाँ ये है क्योंकि 2 से करता है, क्योंकि सम है यहाँ पर, लेकिन अभाज्य नहीं है। अभाज्य के लिए 1 से कटे और स्वयं से कटे, 1 से कटे स्वयं से कटे, लेकिन ये 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, तो ये भी नहीं होगा। सर 5, तो 5 बच्चों किसी आपको मैंने बताया तो 2 से कटेगा, जो 2 से कटेगा वही तो हमारा होगा सम, लेकिन ये 5 तो 2 से कटते ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या आंसर आ गया, ये ए नंबर आपका है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन सी है, ऐसे पूछ देगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या छांट के बताओ, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है, कई नंबर्स दे देगा, उनमें से पूछ देगा, या दे देगा कौन सी है ऐसे दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे छोटी सम अभाज्य पूछ दे, सबसे छोटी अभाज्य पूछे, सबसे छोटी सम संख्या पूछ दे, तो उसका आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। कोई डाउट आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी दिक्कत में।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे लेता हूँ, आप उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन शायद तो कौन सा था, 4th था। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन दे देता हूँ, ए, बी, सी, डी। ठीक है, आपको बताना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, मैंने इस पे कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, तो बताने की यहाँ पर कोई नीड नहीं है। ठीक है बच्चों, जो नए बच्चे आए हैं वो मेरी पिछली क्लास देख सकते हैं। आपको यहाँ पर आंसर बताना है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर 4 अंकों की, देखते सब 4 अंकों की सब दी हुई है। ठीक है, तो हम 4 अंकों की बात हो गई तो नहीं देख सकते, लेकिन इस बात से हम देख सकते हैं कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे बड़ी है। क्योंकि ये देखो 9990 है, 9990, 9999, ये 1000 है। इसका तो कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 9 कम है, 9990 ही है। समझ में आया? सर कुछ शॉर्ट ट्रिक बता दो तो आसान हो जाए, ऐसे कब तक हम याद करेंगे ये सब। हाँ, इसके लिए आपको है। अगर बड़ी संख्या की बात की जाए और छोटी की बात की जाए तो आपको कुछ नहीं करना। जितने अंकों की पूछेगा बड़ी में, जितने अंकों की पूछेगा उतने का 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, उतने 9 लगाएंगे। 1 अंक की बात करें, 2 अंक की, उतने 9 लगा देंगे। 3 अंक की, उतने 9 लगा देंगे। सबसे बड़ी की बात होगी, जितने अंकों की पूछे उतने हमें 9 चिपका देने हैं। जितने अंकों की पूछे उतने हमें 9 चिपका देने हैं। तो छोटी का ही बता दो। हाँ, छोटी का ही बता दो। उसने कहा 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 ही होगी। 2 अंकों की, 2 अंकों की 10 हो जाएगी। 3 अंकों की, 3 अंकों की 100 हो जाएगी। 4 अंकों की 1000, 5 की 10,000। आप देख पा रहे छोटे अंकों की बात हमने कुछ नहीं किया, 0 चिपकाते हुए जा रहे हैं। ठीक, जितने अंकों की बात करें उतने 0 चिपका देने हैं। बड़े की बात करें, जितने अंकों की उतने 9 चिपका देने हैं। समझ में आया बच्चों? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। कैसे हो, 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 कैसे हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका माइंड का टेस्ट लेना चाहूँगा बच्चों। आप यहाँ पर आप बताएंगे कौन सा इसका आंसर देगा बच्चा, उसको एक टॉफ़ी दी जाएगी। ठीक है बच्चों, उसमें क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ। ठीक है बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिनमें जिसमें सर आपने कर दिया, हाँ, जिनमें विषम अंकों का उपयोग हो। सर आप डेली क्वेश्चन करवाते हैं, सर क्वेश्चनों को इतना हार्ड बनाते हैं, ये तो हमारी खोपड़ी से निकल जाएंगे, कैसे होगा? देखो बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिनमें विषम अंकों का उपयोग हो। अब इसको बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए विषम अंक क्या होते हैं। मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन को गांठें तोड़नी है तो आपको विषम अंकों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो विषम संख्या के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। विषम अंक,
ऐसा नंबर जो 2 से पूर्णतः डिवाइड ना हो वो विषम अंक होगा। 2 से डिवाइड ना हो विषम अंक होगा। ठीक है। अब उसने कहा है बस छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिनमें विषम अंकों का उपयोग हो। बस छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिनमें विषम अंकों का उपयोग हो। सर बना देंगे। सबसे छोटा विषम अंक की बात करते हैं तो हम 1 लगा देंगे सर। उसके बाद 2 नहीं लगा। क्यों सर? क्यों सर? आपने बताया था 2 तो सम है। हाँ 2 सम है तो 3 लगा देंगे। ठीक। छोटे से बात करते तो हमने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में बताया है। तो छोटे से छोटा बनाना तो छोटे से बड़े की साइड चलेंगे। ठीक। 1 हो गया, 3 हो गया। बच्चों आप थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ। बस छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिनमें विषम अंकों का उपयोग हो। ठीक है, हाँ सही है। लेकिन कितने अंकों की बात की है ये तो नहीं हमने दिया। कोई बात नहीं, तो हम इतना ही लिख देते हैं। एक यहाँ पर 1 और 13। ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 अंकों की जिनमें विषम अंकों का उपयोग हो वह 4 अंकों की हो। अब सही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन 1 आ गया। क्या आ गया? 1 से बड़ा क्या होता है? 2 नहीं होता सर। 2 आप यहाँ पर लिख ही नहीं सकते क्योंकि 2 आपने बताया सम होता है। हाँ 2 नहीं लिख सकता, लेकिन 3 तो लिख सकता हूँ बच्चों। हाँ सर आप 3 तो लिख सकते हैं। ठीक। 1 हो गया, 3 हो गया। ठीक है। 1 3 के बाद ऐसे 2 नंबर और बताओ जिनसे हम यहाँ पे लिखने से हमारा विषम अंक भी हो, सबसे छोटा हो और 4 डिजिट कंप्लीट करता हो। ठीक है। 1 के बाद सर विषम अंक की बात कर 1 3 5 6 नहीं होता 7। हाँ 5 बच्चों आपने बता दिया ये तो 5 होगा, ये तो 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा। विषम अंक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ 1 3 5 7 9। सर 9 विषम है? हाँ बच्चों 9 विषम है क्योंकि मैंने अपनी डेफिनेशन में बताया है जो नंबर 2 से नहीं कटेगा वो ही विषम होगा। ये 9 2 से नहीं कटता है तो ये विषम है। ठीक है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे 9 लिख देता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन छोटी से छोटी की बात की थी तो वो थोड़ा सा बड़ा बन जाता, तो इस वजह से हमने 9 को ना लेकर 7 को लिया है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? अगर किसी को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट बनता हो, क्योंकि थोड़ा इसमें घुमावदार आ गया था, कोई सा भी थोड़ा सा डाउट बनता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से पूछ सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे तो ये समझाया ही नहीं। ठीक है बच्चों, पूछ सकते हैं बिना किसी बात के, बिना किसी पैसे के। आपसे पैसे मांगेगा कौन? आप तो बॉस हैं। आई एम द बॉस। मूवी देखिए ना बच्चों, आई एम द बॉस। आगे क्वेश्चन करवाएं बच्चों आपको? ये थक गए? आगे क्वेश्चन करवाएं कि थक गए बच्चों? ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पर, जो हमारे कॉन्सेप्ट थे आप उनको ही 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो सब क्वेश्चनों की गांठें तोड़ सकते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर आज फिनिश होता है। इस पर थोड़े से क्वेश्चन हो पाए। मैं जल्द ही आपके लिए PYQ संडे सीरीज लेके आऊँगा जिसमें आपको मैथ के चैप्टर वाइज मिक्स्ड क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मिक्स जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया हो उसी पे मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा संडे को, जिस पे आपका डाउट सेशन भी शामिल होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इस क्लास को आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत बच्चों।